4 जनवरी को हिप्नोटिज्म का आलमी दिन भी मनाया जाता है। हिप्नोटिज्म का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो हिप्नोटिज्म की हकीकत और फवायद को फरोग देना और हिप्नोटिज्म के बारे में गलत फहमियों को भी दूर करना। बहुत सारे लोगों की बहुत गलत फहमियां होती हैं कि बहुत जरूरी है। हिप्नोटाइज करके कुछ भी आप जो है ना कर सकते हैं, मुश्किल है। बहुत इविल एंड सिनिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो हिप्नोटिज्म के साथ जोड़ दिए जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वर्ड आपने यूज किया है, हिप्नोटाइज को बहुत वो कर दिया जाता है। गानों में भी बहुत यूज हो रहा है, गानों में भी बहुत, बिल्कुल। लेकिन ये एक तरीका इलाज भी है। बिल्कुल। और आज का दिन जो है वो आलमी दिन मनाया जाता है और इसी पर बात करने के लिए ताहिरा रुबाब साहिबा इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। ताहिरा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हिप्नोटिज्म पे बात करने जा रहे हैं आज हम। सबसे पहले तो ताहिरा साहिबा से हम ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं, है क्या हिप्नोटाइज करने का मतलब क्या है, हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म जो है बेसिकली ये हिप्नोसिस से निकला हुआ है और हिप्नोसिस जो है ये एक पूरा तरीका या इलाज है जिसमें आप बहुत सारे लोगों के जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग कहीं अपने पास्ट में स्टक होते हैं या कोई फ्यूचर में उनसे चीज़ें नहीं हो पा रही, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए इस तरीके का इलाज को बड़ा सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है। फोबियाज को इवन कम करने के लिए। बिल्कुल, फोबियाज को कम, जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि जिसमें लोग समझ सकते हैं चीज़ को, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सर्जरी यानी अगर उनको फोबिया हो इस चीज़ का कि वो एनेस्थीसिया नहीं लेना चाहते, तो अंडर हिप्नोसिस दे कैन बी ऑपरेटेड, सर्जरीज हो जाती हैं लोगों की। क्या ये पाकिस्तान में हो रही है इस तरह की सर्जरीज अंडर हिप्नोसिस? बिल्कुल, बट अभी तक हम कोई बहुत बड़ी सर्जरीज के अंडर नहीं देख सके, बट माइनर लाइक आपका टूथ का अगर कोई सर्जरी होनी है, छोटी मोटी जो चीजें हैं वो होना शुरू हुई हैं। काफी क्या फोकस इस पे जरूरी है, क्या है फोकस? बेसिकली हम समझते ये हैं कि शायद हिप्नोसिस जो है वो इंसानों से बाहर की कोई चीज़ है, जो हिप्नोटिज्म की जो स्टेट है शायद ये बाहर से है। अब और ये कोई ऐसी चीज़ है जो पता नहीं कोई दूसरा करता है। इट इज़ नॉट एक्चुअली। हिप्नोटिज्म जो है ये एक ऐसी स्टेट है जो आप और मैं एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस करते हैं इसको। यानी ये हमारे अंदर है, मगर हम इसको पर्पसफुली यूज करते हैं। जब हमने इसको किसी काम के लिए यूज करना हो तो हम इसको इनहैंस्ड उसमें ले जाते हैं। अब वो स्टेट क्या है? इट्स नॉट स्लीप बट इट्स लाइक स्लीप। जैसे आप यहाँ बैठे हुए, ये जैसे आप बैठे हुए यहाँ पे, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सराउंडिंग एंड You're somewhere else. Yes, आपका माइंड कंप्लीटली सराउंडिंग से और प्रेजेंट से ऑफ हुआ है एंड यू आर समवेयर एल्स। ऐसा तो होता है वैसे बहुत हिना के साथ तो बहुत होता है ऐसा। मैं तो ये कहने लगा था कि तो ये खुद से हिप्नोटाइज हो जाती है। आई मीन वी कैन डू दैट, हम खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, बल्कि सेल्फ हाउ डू यू डू दैट? आई मीन किस तरह? इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी। मतलब अक्सर ऐसा होता है, पैनल से आवाज आ रही होती है हिना को, कैमरामैन कुछ कह रहे होते हैं, मैं कह रहा होता हूँ, लेकिन हिना अपने किसी ख्यालात में होती है। ये भी हिप्नोटाइज की एक स्टेज है। Sometimes it becomes difficult. चेक करें जरा आप। Okay, sounds interesting. Yes. और एक्चुअली आपने अगर हिप्नोसिस को समझना हो तो यू कैन सी अ चाइल्ड हु इज लाइक अभी जो बहुत छोटा है और 4.5 ईयर से पीछे की एज में है। बच्चे उस एज तक हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप उनको जो कहते हैं वो उसको रिपीट कर रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उस वक्त उनका वो हिप्नोसिस वाला एक जो एलिमेंट ऑलरेडी हमारी पर्सनैलिटी में मौजूद होता है वो उस वक्त उसमें चल रहे होते हैं। इसलिए वो रिपीटिशन ऑफ थिंग्स जो आप उनको कहेंगे, जो जिस पे लगाएंगे वो लगे रहेंगे, वो चीज़ें उनमें नजर आती हैं उस तरह से। सो इट्स लाइक स्लीप स्टेट बट इट्स नॉट स्लीप। आप बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, आप जाग रहे होते हैं, आपका कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है, बट यू आर इन डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन जहाँ पे आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में होती हूँ मैं।
आप बहुत ज्यादा मुझे तब डिस्टर्ब करते हैं, तो तब मुझे कुछ समझ आ रही होती है, मुझे पूरा सुनाई सोचा है हिना ने कि मैंने जवाब क्या देना है, और उसके बाद she comes up with a very nice She always comes up with a nice answer, logical answer. लॉजिकल आंसर है। अच्छा डॉक्टर रुबाब, ट्रॉमा और स्ट्रेस की भी हम बात कर लेते हैं, फिर साथ ही रिलेट कर लेते हैं। ट्रॉमा और स्ट्रेस से निकलने के लिए भी हिप्नोटाइज करना, मतलब ये तरीका इलाज ये यूज होता effective है, बिल्कुल इसके क्या ये होता है। सेशंस होते हैं? बिल्कुल सेशंस होते हैं, दे आर लॉन्गर वंस, थोड़ा सा जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। साइकोथेरेपी की जो सेशंस होते हैं वो मोस्टली 40 to 45 मिनट और 30 मिनट्स के बीच में होते हैं, लेकिन हिप्नोसिस के सेशंस जो हैं वो दे माइट लॉन्ग फॉर 1.5 आवर और आवर, इस तरह से थोड़ा लंबा हो जाता है। बट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि कोई इंसान हिप्नोसिस में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। अच्छा, वो उस पे depend कर रहा होता है। इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑटोमेटिक, किसी को भी कर दो। हाँ जी, ये hypnotize। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लोगों को यही लगता है, अक्सर मेरे क्लाइंट्स पे मुझे, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट, तो मेरे क्लाइंट्स मुझे आके कहेंगे जी हमने फलां बंदे को हिप्नोसिस करवा के उनसे पूछना है, उनकी चीज़ों के बारे में जानना है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो दैट डज नॉट हैपन एक्चुअली, वो ये चीज़ें नहीं होती, बिकॉज आपने जिस भी इंसान को भी हिप्नोटाइज करना है उसकी परमिशन होनी चाहिए, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू हर माइंड। और आप उसके माइंड में इस तरह से एंटर नहीं हो सकते। अगर उसने आपको जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग जस्ट फॉर द चैलेंज दे आस्क यू कि अच्छा आप मुझे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो अब वो अगर वो नहीं जाना, इफ दे आर नॉट अलाइंग यू एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग परमिशन फ्रॉम देम, यू कैन नॉट एंटर। आप एंटर नहीं हो सकते उनके ब्रेन मतलब में। जिसको आप हिप्नोटाइज करना चाह रहे हैं उनकी परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बिकॉज मतलब है दिस इज बच्चों द को- विलिंगनेस। इसका मतलब बच्चों को हिप्नोटाइज करना तो बहुत आसान है, फिर वो बेचारा बच्चा जो है वो तो- बच्चों को हिप्नोटाइज किया ही नहीं जाता ना मैं आपको इंटरेस्टिंग यूजुअली। एक बात बताऊं, आई डोंट नो मुझे ये शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत से छोटे इलाकों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत बना दिया जाता है जी, कहीं चोरी हुई है ना अगर, तो फला बंदे के पास चले जाएं और वो आपको बता देगा ये चोरी कब और कैसे हुई और किसने की और कितने Yes. बजे हुई। तो क्या किया जाता है हिना, यू वोंट बिलीव कि किसी छोटे बच्चे को लिया जाता है, 6, 7, 8 साल के बच्चे को, उसको बिठाया जाता है और उसके जो अंगूठा है ना, इसके नाखून में कहते हैं कि ना फोकस करें वो जो शख्स होता है, ठीक है, वो जो बड़ा वहाँ का माना ताना बंदा होता है जी, फला बंदे को चले जाओ, ओ दस देगा चोरी केवें हुई, अल्लाह वाला है। अच्छा मेरी मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, वो बच्चा जो है वो अपने नाखून में बड़ा फोकस होके देखता रहता है, तो वो जो शख्स है वो उसको कुछ ना कुछ बताता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन Suggestions देता रहता है। लेकिन वो कहता है देखना इधर ही है। अच्छा, देखते 10-15 मिनट के बाद ना वो बच्चा बिल्कुल, वो उसको कानों में आवाज तो आ रही होती है लेकिन यहाँ से नजर नहीं हट रही होती। वो बच्चा एक्चुअली उसको विजुलाइज करता है, जो उसको बताया जा रहा Yes, है, वो उसको विजुलाइज करता है जी, ये चोरी इस तरह हुई, इतने बजे हुई जी, दुकान का शटर इस तरह खोला गया, 3 लोग थे, ये टाइम था। मैंने कहा और वो you won't सारी believe- स्टोरी आपको ऑलरेडी पता होती है, बच्चे को बताई जा रही होती बता ही जा रही होती है। और उस तो टाइम जो लोग आते हैं पूछने वो सामने नहीं बैठे होते जब बच्चे को बताया जाता होते हैं ना। हम नहीं होते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, छोटे इलाकों की ये कहानियां है ना, तो और बड़ी रियल है। और सुपरस्टिशियस होते हैं ना ऐसे इलाकों के लोग बहुत सारे ज्यादा। टाइम पे। अभी रिसेंटली आपने कुछ और इंसिडेंट्स भी इस तरह के देखे होंगे जिसमें चोरी लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। मसलन अब लोग इसको ये कह रहे हैं कि जी ये हिप्नोटिज्म है, जबकि वो हिप्नोटिज्म नहीं है, जिसमें मैजिक वाला एक सीन आता है, पैसे मिलते हैं और जी, सारे जी, जी, पैसे जी, मिट्टी हो गए, इस जी, तरह की जी, कुछ जी, वीडियोस वायरल हुई हैं। वो मट्टी लेते हैं, हाँ। और मट्टी लेते हैं और यूं खोलते हैं तो वो पतासा बना होता है, कुछ इस तरह या की फूल चीजें बना होता है, या ये इलायची। वो आप एक धागा लेंगे, वो धागा आपके हाथ में रखेंगे किसी तरीके से और वो खोलेंगे तो इलायची बनी होगी। तो ये होता तो कैसे ये है भाई? मैजिक है, ये मैजिक है मैजिक है। बेसिकली। और वो कहते हैं उसको और वो कहते हैं वो hypnotize आपको करना। हमने hypnotize नाम कर उस दिया, तरह yes। से दिया मैंने यही कहा ना, जाता है। सिनिकल और इविल। और वो आपको लूट के चले जाते हैं, बिल्कुल। आपका मोबाइल, पैसे सब ले जाते हैं। अच्छा, ये नजर बंद क्या है? मैंने इसका बहुत सुना है कि ये तो अक्सर किसी शो का एक सेगमेंट है, नजर बंद। तो मैंने ये भी सुना है कि अक्सर किसी की नजर बंद करके दुकान का शटर नीचे करके लूट लिया, पैसे निकाल लिए। यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली तो कि जिसमें blindfold आप करके ना। नहीं नजर बंद कभी यही वाला जो है ना कि मसलन उसको आप बिल्कुल वो अपने अच्छा, होश हाँ, में yes, लेके yes, उसको yes, नजर yes। कुछ भी नहीं आ रहा ना। बिल्कुल, वो अपने सामने होता हुआ हाँ। देख रहा होता है, देख रहा होता है, magic कुछ है। कर नहीं पा रहा Magic होता। कर नहीं पा रहा होता। yes। मैजिक है, इसको भी लोग हिप्नोटाइज करने से बहुत हाँ, बहुत relate ज्यादा करते hypnotize को हैं। किस चीज से जोड़ दिया वैसे? Exactly. मैं यही कह रही हूँ, बहुत सिनिकल एंड इविल इसके साथ कॉनोटेशंस को हमने अटैच कर क्योंकि वो दिया है। आप जब तक हिप्नोसिस का एक बड़ा प्रीरेक्विजिट है वो है परमिशन।
वो आपको मिलेगी तो देन आप सेकंड्स में भी हो सकता मुझे है। तो वो तो डॉक्टर साहब हम हिप्नोटाइज करने में कितना वक्त लगता है किसी को? अगर मैं 1.5 परमिशन घंटा। दूं, अगर मैं परमिशन दूं कि आप मुझे हिप्नोटाइज कर सकती डिपेंड्स हैं? अपॉन हाउ मच यू आर गुड इन योर इमेजिनेशंस। इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड एक्सट्रीमली करता गुड है। इन माय इमेजिनेशन। और फिर समटाइम्स क्योंकि लोगों को बहुत सारी एंग्जाइटीज इससे रिलेटेड होती हैं कि ठीक है। हिप्नोसिस में चले जाएंगे तो फिर पता नहीं वापस भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एंड अच्छा, लाइव इंसिडेंट हुआ था। इंडियन हिप्नोटिस्ट जो था उससे मर्डर हो गया था when he just took somebody from the audience in the hypnotic state, तो वो he could not revive out of that। ऐसा भी उस होता स्टेज है। से वो आप अभी वहीं ये रह जाते हैं। रिसेंटली थोड़ा सा टाइम मैंने हिप्नोटाइज आपने नहीं नहीं, किया। वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्योंकि उसमें मे बी वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि उसके और क्या चीजें थी। क्योंकि लेट्स से हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो गया हो और वो हार्ट अटैक उसकी अपनी प्री मॉर्बिड कंडीशन हो सकती है ऑलरेडी, बिल्कुल। जिसकी वजह से उसको चीजें तो हिना अगर हिप्नोटाइज होना चाहे तो कैसे हो सकती हूँ तो हिप्नोटाइज? किस तरह डू करेंगे यू आप रियली उसको? वांट टू? या Let's say ऑन एयर yes. ही। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने वो देखा है अक्सर कि पेंडुलम के साथ लोग जो है वो करते हैं। दैट इज ऑल्सो वो किया तो जा सकता है उसके साथ, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फोकस। बट आप खुली आंखों के साथ भी हिप्नोटाइज हो सकते और हैं। वो बातों से करते हैं किस तरह तो करते हैं? हिप्नोटाइज खुली आंखों, क्या आंखें बंद करके किया जाता है? आंखें Yes. खोल के किया जाता है? नहीं, आंखें बंद होती हैं यूजुअली। आंखें बंद होती आप हैं। अपनी इमेजिनेशन एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ये पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एंक्शियस है तो उसको रिलैक्स होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जो है वो बड़े सजेशंस को एक्सेप्ट करने वाले हैं उसमें जल्दी आप जा सकते ठीक है। हैं। अगर इफ यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस कि अच्छा मैं देखूं ये एक्साइटेड तो वो भी तो आप जल्दी करेंगी- जा सकते हैं। करेंगी किस तरह? लाइक उसमें सिर्फ आपने अपने आप को डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इंडक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं okay. वो होती वो हैं, मुझे- जिसमें पेंडुलम हो सकता है, जिसमें आप Okay. किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवा सकते हैं। आप आंखें बंद जिसमें करके- यू कैन टेल द क्लाइंट के जस्ट लुक इनटू योर आईज, यानी आप अपनी आईज में उसको मुझे करवा तो वो सकते नाउ यू हैं। सी मी मूवी याद आ गई जिसमें वो चुटकी बजाता था तो वो बंदा नहीं वो हिप्नोटाइज होता। अच्छा ये वाला जो हिप्नोटाइज होता है ना ये पहले से प्रिपेयर्ड होता है। और हिप्नोटिज्म का यही एक बड़ा चार्म है, या एक ये दिस इज समथिंग रियली रियली गुड कि इसमें सजेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं। लोगों को यूजुअली लगता है कि वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल हो चुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट यू एक्सेप्ट द सजेशंस वेरी क्विकली Okay. फ्रॉम द पर्सन हु इज जस्ट हैविंग दिस इफेक्ट ऑन यू। और उसमें जो चुटकी वाला आता है या स्टेज हिप्नोसिस जो होता है वो ऑलरेडी आपने उस इंसान को पहले एक हिप्नोसिस स्टेट में आप लेके गए हुए होते हो अच्छा और वहाँ पे आपने सजेशन फायर की हुई होती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूँ तो आई विल जस्ट स्पिन, तो तुम हो जाओगे। और ये होता तो है? ये हो जाता है यस, क्योंकि आपका माइंड इज वेरी वेरी इनटू दिस कि वो रेडी होता है ना इस चीज को लेने के, एंड देन यू जस्ट स्पिन और वो बंदा जो है वो ये तो आपने hypnotize किसी को हो अगर जाता अपने है। आपने अगर किसी को अपने कंट्रोल में लेना हो जी, हिप्नोटाइज तो करना आप नहीं ले उसको- सकते नहीं, ये उसकी चुटकी- परमिशन बहुत जरूरी है। आई मीन डॉक्टर हिना साहिबान, चुटकी वाला सीन कि आपने परमिशन ली, आपने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। ड्यूरिंग दैट हिप्नोटाइज आपने उसको इस चीज के साथ यहाँ attach- पे भी विलिंगनेस बहुत जरूरी है जमील। देखिए जी। आप मुझे इजाजत देंगे तो आपके ब्रेन में ये कनेक्शन तो क्रिएट नेक्स्ट होगा। मतलब अगर ये हो गया कनेक्शन हाँ, तो आप चुटकी बजाएंगी और वो ये ब्लूटूथ का कनेक्शन समझ रहे हैं कि एक दफा कनेक्ट कर लो फिर जब मर्जी कनेक्ट कर लेंगे, फौरन से नहीं, वो connect हो एवरी जाएगा। टाइम वो ऐसा भी नहीं कोड वो पूछता है यही तो ना। कह रही है। वो एवरी अच्छा, टाइम वो कोड भी- पूछते हैं, यहाँ नहीं- परमिशन लेता है वो यहाँ- एवरी टाइम। अच्छा ये भी होगा जी। यहाँ नहीं होता ना हिना, यही मैं तो- ब्लूटूथ की बात कर रही हूँ, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड होता है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गो इनटू डीप स्लीप और गो इनटू हिप्नोटिक स्टेट, Okay. तो आप चले जाओगे। यानी ऑलरेडी दिमाग में चीज सेट की हुई और- है, या आप स्पिन करेंगे तो आप चले जाएंगे। ऑफ कोर्स ये होगा परमिशन से ही, बट इट्स पॉसिबल। मेरा पॉसिबल है ये। तो आपने क्यों किसी को hypnotize किया? मैं अपने लिए तो कर ही नहीं रहा, मैं तो आपके लिए पूछ रहा हूँ सारी बातें। ये किसी के मैं- कंधे पे रख के मैं बंदूक सारी चलाने वाली बातें बात है। आपके लिए शर्मिला पूछ से। रहा हूँ कि अगर आपने किसी को चुटकी बजा के हिप्नोटाइज करना हो। मैं तो खुद होना चाह रही हूँ हिप्नोटाइज होने के बाद व्हाट नेक्स्ट क्या बस होगा? ठीक है, एक्साइटेड डॉक्टर हूँ तायरा से हम मैं। कहते हैं इसमें ये बहुत जरूरी होता है कुछ कि session आपको करें। पता हो कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। पहले ठीक से है। पूरी एक असेसमेंट होती है क्लाइंट की। ठीक इट है। इज नॉट कि आप आए और आप मुझे हाँ मुझे Hypnotize हिप्नोटाइज कर दो। दे, जी। ये नहीं होता। पहले आप ये बताएं आप उसमें- क्यों होना चाहती हैं? हाँ आप वो तो क्यों डॉक्टर साहिबा से बात नहीं। करके मैं बताऊं, वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब सामने बैठी हैं। क्या किस किस चीज के इलाज के लिए देखिए इस्तेमाल अगर होता है, आपको फिर कोई I can टेंशन identify। है, डिप्रेशन No, वो है, डॉक्टर साहिबा अगर के- आप अपने पास्ट में जाना चाहती हैं, किसी चीज को Yes. ठीक करना, कोई You रिग्रेट है उसको उसकी No आप regrets. उसकी आप कोई थेरेपी अल्हम्दुलिल्लाह। करना चाह रही हैं,
ठीक है, ये इसके अलावा किन बीमारियों के इलाज के लिए हम ये हिप्नोटाइज करते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ये नहीं कह रही कि कैंसर के लिए भी हिप्नोसिस को इस्तेमाल कर सकते Okay. हैं, मगर जैसे आपका कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, हाँ। आप अपना कोई रवैया तो चेंज आपको भी करना करवाना चाहते इसका कोई हैं। देखिए, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर साहिर, सॉरी टू कट यू। आपने किसी का दिल दुखाया हो माजी में और आपको कोई रिग्रेट हो, ठीक है, आपसे किसी के साथ बदतमीजी हो गई हो और आपको, और वो अब आप इंसान आपके नाप तो मैं हिप्नोटाइज करवा के क्या करूं? सुने तो अगर वो शख्स आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, और हो भी नहीं सकता, ठीक है, तो आप अपने मैं माफी मांग लूंगी ना। आप अपने उस रिग्रेट को अपने अंदर, अपने माइंड में जो आपको पिंच करता रहता है, उससे आप छुटकारा अगर हासिल करना चाहिए तो हिप्नोटाइज में जाएं और अपनी उस गलती को जो है ना उस टाइम पे ठीक करें। तो ब्रेक में फिर आप भी हिप्नोटाइज हो जाएं जमीन। फिर शो क्लोज कौन करेगा?